Now, as we already discussed the how many types of method to production of अल्ट्रासोनिक वेव, तो मैग्नेटोस्ट्रक्चर मेथड हमने देखा पढ़ा और फिजियोलॉजी, तो उसमें से हमको डिस्कस करना था। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट क्या है। प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल बोलता है कि जब व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द फेरोमैग्नेटिक रॉड मेड ऑफ मटेरियल सच एज आयरन और निकल, यानी दो यदि कोई पैरेलल रॉड हो, निकल की ले लें या फिर आयरन की, उस पर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो स्मॉल एलोगेशन या कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि एक सिकुड़न सी यानी होती है लेंथ के डायरेक्शन में। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज मैग्नेटोस्ट्रक्शन। तो द चेंज इन लेंथ डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो उसकी लंबाई में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि हम कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और नेचर ऑफ दी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम इस बारे में डिस्कस करना है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा। ठीक है, तो हम जब रॉड को किसी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो और द रॉड चेंज इन लेंथ वंस इन ईच हाफ साइकिल, तो अल्टरनेटिंग यानी कि ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज का दिया है, तो हाफ साइकिल यानी कि ये हाफ साइकिल कितना हुआ, ये इसका हाफ साइकिल हुआ। तो इट रिजल्ट in setting up vibration in the rod whose frequency is twice the magnetic field of frequency। तो हमको इसमें से निकालना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो सबसे पहले हमको इसके प्रिंसिपल के बारे में जानना था। तो प्रिंसिपल हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्या है, ए रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन कॉइल कैरिंग हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट वाइब्रेटिंग अलोंग इट्स लेंथ। जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट के बीच में रखा जाता है तो जो वाइब्रेशन है वो रॉड के डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। तो यदि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड, यदि रॉड की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है और जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की है उसकी फ्रीक्वेंसी यदि मैच कर जाती है यानी कि रेजोनेंस हो जाता है, तो रॉड वाइब्रेट करेगा हाई एम्पलीट्यूड के साथ। ये इसका प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल के बिहाफ में हमको डिस्कस करना है कि मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट के द्वारा हम कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट। तो मैग्नेटोस्ट्रक्शन ट्रांसड्यूसर वाज फर्स्ट डिजाइन्ड बाय जी.डब्ल्यू. पर्सिटेंट थे। उन्होंने क्या किया कि एक आयरन रॉड लिया, उसको बीचों बीच उन्होंने क्लेम कर दिया, जैसे कि इसमें दिखाया है। यहां पे आप बीचों बीच देख रहे हैं कि क्लेम किया हुआ है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्लेम कर रखा है। और 2 कॉइल हैं, L1 और L2 आर 2 कॉइल इन इट्स हाफ, यानी कि 2 कॉइल इसमें लिपटे हुए हैं। कॉइल L1 जो दिखाई दे रहा है वो इंक्लूडेड इन द प्लेट कैथोड सर्किट में है और L2 है ग्रिड कैथोड सर्किट में। आपको दिखाई दे रहा है प्लेट से है, यहां से जुड़ा हुआ है ये, यहां से सर्किट, और L2 जो वाला सर्किट आ रहा है ये वाला, ये ग्रिड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि द 2 आर इंडक्टिवली कपल्ड, दोनों जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैन बी एडजस्टेड विद वेरिएबल कंडेंसर। तो यहां पे कंडेंसर दिया वेरिएबल, इसके द्वारा हम अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रॉड डिपेंड अपॉन इट्स मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी इज टू बी प्रोड्यूस। डायमीटर जो रॉड की है हम उसको 3 mm से लेके 6 mm तक की रॉड हम ले रहे हैं इस कंडीशन में, राइट।
अब वर्किंग फंक्शन क्या हो सकता है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक वेव। तो क्या होगा, द रॉड गेट मैग्नेटाइज बाय प्लेट करंट, जैसे हम इस पे बैटरी से जोड़ेंगे तो प्लेट करंट आएगा, तो प्लेट करंट पासिंग थ्रू द कॉइल L1, जो आपको L1 दिखाई दे रहा है यहां से, जो करंट इसमें से निकलेगा। तो जैसे ही करेंगे चेंज इन द प्लेट करंट, हम प्लेट करंट में यदि हम चेंज करते हैं, हमको देगा वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे, पहले ही बताया कि वेरिएबल यहाँ पे हमने दे रखा था कंडेंसर। एनी चेंज इन द प्लेट करंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। प्लेट करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन रॉड का भी चेंज होगा, तो चेंज का जब रॉड होगा तो रॉड की लेंथ भी चेंज हो जाएगी जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, और दिस चेंज इन लेंथ गिव राइज टू चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंक विद द ग्रिड कॉइल। तो जैसे ही हम प्लेट करंट को चेंज करेंगे तो प्लेट करंट को चेंज करने से जो रॉड की मैग्नेटाइजेशन है वो चेंज होगी, और वो चेंज होगी तो क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा। तो जो फ्लक्स चेंज होगा तो ग्रिड कॉइल से जो L2 से जुड़े हुए हैं फ्लक्स वो भी चेंज हो जाएंगे, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी चेंज होगा। तो क्या होगा, दिस ईएमएफ इज एम्पलीफाइड, वो बढ़ जाएगा, एंड पास टू द प्लेट करंट सो दैट द ऑसिलेशन आर मेंटेन, वो मेंटेन हो जाएगा, ऐसे सर्कल चलते जाएगा। तो क्या होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज कंट्रोल बाय वेरिएबल कैपेसिटर, जो हमने कैपेसिटर यहां लगाया जो हमको दिखा रहे हैं, इस वेरिएबल कैपेसिटर के द्वारा हम उसको कंट्रोल में रखते हैं। इफ दिस फ्रीक्वेंसी, जैसे धीरे धीरे हम उसको चेंज करते जाएंगे, जैसी फ्रीक्वेंसी रॉड की फ्रीक्वेंसी जो हम इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, इफ द फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द रॉड, तब क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन और मैक्सिमम होने से रेजोनेंस क्रिएट होगा एंड प्रोड्यूसिंग द अल्ट्रासोनिक वेव। Therefore, by adjusting the length of the rod and the capacity of condenser C, ultrasonic wave of different frequency can be produced. हम रॉड को अलग अलग लेंथ लेके हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटोस्ट्रक्शन। अब इस ढंग से हमने इसको कर लिया, लेकिन इसमें मेरिट्स क्या हो सकती है, डीमेरिट्स भी क्या हो सकती हैं, ये भी डिस्कस करना चाहिए। मेरिट क्या है इसके, कि जो मैग्नेटोस्ट्रक्टिव मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, जो ऑसिलेटरी सर्किट हमने इस डायग्राम में बनाया है इस सिंपल, बहुत सिंपल है, और लार्ज आउटपुट पावर कैन बी जनरेटेड, बहुत हम लार्ज पावर भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम लेंथ चेंज कर दें, वेरिएबल कैपेसिटी, जब लेंथ चेंज करेंगे तो उसका रेजोनेंस भी चेंज होगा, उसको चेंज करने के लिए फिर हम मैच कराना पड़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, जब लेंथ चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, तो हम लार्जर पावर भी निकाल सकते हैं। पर जहां मेरिट होगी वहां डिमेरिट्स भी होती हैं कुछ। तो डिमेरिट्स में क्या है, उसकी कमियां हैं कि यह है कि सिंस द इलास्टिक कांस्टेंट वेरी विद द मैग्नेटाइजेशन, इलास्टिक कांस्टेंट चेंज होता है, वंस कैन नॉट गेट ए सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जब नहीं मिलेगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड 300 किलो हर्ट्ज इज नॉट पॉसिबल, यानी कि 300 किलो हर्ट्ज के अंदर अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा हम वेव इससे नहीं निकाल सकते। व्हेन ए सिंगल रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज, ईडी करंट लूजेज अपीयर, ईडी करंट भी क्रिएट होगा सिंगल रॉड की वजह से, तो ये भी इसके डीमेरिट्स में आता है। तो मैग्नेटोस्ट्रक्शन के थ्रू हम किसी भी अल्ट्रासोनिक वेव को हम पास यानी कि प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज द जनरल मेथड। तो जो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग फील्ड अल्ट्रासोनिक रेंज में हम लेंगे तो वो कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू N अपॉन 2L अंडर रूट Y अपॉन रो। N क्या है, N इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड। Y आपको सबको पता है Y क्या होता है, Y इज द यंग मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ रॉड। तो ये पता है तो आपको इजीली क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं किसी भी रॉड की इसके थ्रू, मैग्नेटोस्ट्रक्शन मेथड के थ्रू। इसको मैग्नेटोस्ट्रक्शन ऑसिलेटर भी कभी कभी कहा जाता है।
So this is the simple working function and principle of magnetic distraction method.